चलो पढ़ते हैं, आ जाओ। मैम ये मजाक था। हाँ। मैम मजाक था। मैम मुझे पता है, मैम मुझे ऐसा तो पता है। नहीं होता है। आप की चाहे शादी यार। मजाक आप मैम मैम भी ऐसा ना कि हमारी है। क्लास में सर लेने लग जाए बीच में। चलो देखो तो सही तुम्हारा मैम दिमाग। मजाक नहीं कर रहे हैं मैम, हमारा कंसंट्रेशन वापस ला रहे ताकि हम दिमाग से इस बात को निकाल दें और एंड में बोलेंगे बेटा वो सच था। ऐसे बोले मैम, मजाक वो नहीं था, मजाक अब होगा। नहीं चलो पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है ना। चलो दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस 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 मैम। अरेनियस इक्वेशन कराई थी। यस मैम। क्या यस बताया मैम। था अरेनियस इक्वेशन? क्या होती है अरेनियस इक्वेशन? मैम रिलेशन रिलेशन टेम्परेचर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट एंड के रेट बीच में कांस्टेंट। रिलेशन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी हुआ। यस मैम। क्या होता है मैम एक्टिवेशन एनर्जी? बताइए जल्दी, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताओ। मैम जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टिंग स्पीसीज, हम्म ऐसे कुछ। और लाइक एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, हमारी कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। अब मेरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी दैट विच हेल्प अस टू, लाइक हमको क्या है, एक मेरे को लगता है कि उस स्कूल में पढ़ाया था आज ना, तो मैंने हाँ बोल दिया। ये सर ने कोई बात हमें भी आज नहीं। वाह जय हो। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑल अबाउट कि हम क्या करते हैं बेसिकली, हम जब भी हमारा कोई भी लाइक हमको कोई रिएक्शन करना है, ठीक है, रिएक्शन में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते बनाते कि नहीं बनाते, ठीक है। तो वहां पर ये होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लाइक ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होती है? दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। ठीक है, लाइक दिस इज द पीक पॉइंट कि यहाँ तक हमको पहुंचने के लिए क्या चाहिए, लाइक एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी कि यहाँ पे हमारी क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन थी, अब यहाँ पर पीक तक पहुंच गया, हमारा रिएक्टेंट ये बन गया, ठीक है। अब मीन्स रिएक्शन हमारी क्या है, प्रोग्रेस में है। कैसे कि रिएक्शन हमारी क्या है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, लाइक दो तरह की एनर्जी होती है, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है जल्दी बताओ। मैम एनर्जी एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लाइक एब्जॉर्ब हमने होती है। एनर्जी दी, लाइक हमने किसी को पुश किया, ठीक है, कि तुम आगे जाओ, तो तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कि जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, जब प्रोडक्ट एनर्जी बन रहा है, रिलीज अब हम होती है। रिएक्टेंट से कोई रिलीज प्रोडक्ट होती है बनाएंगे एनर्जी। तो क्या होगा, वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब जब भी हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो जब हमारा क्या हो, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा, जब हम डेल्टा एच निकालते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव हम निकालते कहते हैं, अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, देखो इतना बड़ा है कि नहीं है कि नहीं। प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट करके हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब देखो जो वैल्यू है किसकी, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे रिएक्टेंट से ज्यादा है कि नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट ना, है ना। अब ज्यादा में से हम कम को जब घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। यस मैम। तो ये क्या हो गया, दिस इज एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में भी सेम हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक में लाइक वही रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे विद द स्पीड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो मेरी रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज लेस देन द हमारी रिएक्टेंस। प्रोडक्ट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। अब एक बात बताओ, हम कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगी कि नहीं वैल्यू आएगी, बोलो। यस मैम। तो जब हमने नेगेटिव वैल्यू ली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई कि उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। और डेल्टा एच क्या होता है हमारा, एच प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट माइनस में, रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, जैसे हमारा क्या है,
ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि हाइड्रोजन और आयोडीन को मैं क्या करूं, रिएक्ट कराऊं आपस में, तो कैसे रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा इनका। लाइक हाइड्रोजन का पहले H2 है और आयोडीन का I2 है ना। तो हाइड्रोजन का पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। यस मैम, हाइड्रोलाइसिस। है ना, उसको हमको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उप्स, ये क्या हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम क्या कर दें, बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक किया। अब क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन किया तो हुआ क्या भाई, इसने हाइड्रोजन ने इस आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, एक हाइड्रोजन लाइक रिएक्ट विद द अनदर इसके साथ, और इसने हाइड्रोजन के साथ इसके साथ रिएक्ट किया। तो अब क्या किया भाई, इन दोनों को पहले तो ये बताओ कि जब हमको बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, देनी यस पड़ेगी। मैम। तो ये हुई कि नहीं हुई एंडोथर्मिक, कि भाई कोई बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी दे रही है, दैट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट में क्या हो गया, जब हमारे इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हुए तो कुछ एनर्जी क्या है, रिलीज हुई, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, दैट्स व्हाई क्या हो गई, वो एक्सोथर्मिक हो गई, ठीक है। अब हम बात करें कि ये तो हमारा था कि जब हमारी इरिवर्सिबल है, अगर हमारी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से अगेन क्या बन सकता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमारी क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली देनी पड़ेगी। अब तो हमारा डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या है हमारा, पॉजिटिव रहेगा। अब डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव हो गया तो क्या है, इस केस में लाइक प्रोडक्ट क्या था, ग्रेटर था रिएक्टेंट से, देखो लाइक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई मेरा क्या होगा, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड is greater than activation energy of the backward. B means backward, F means forward. Means ऐसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा कि forward direction is greater than the backward direction. अब forward कैसे होता है, ऐसे होता है ना forward, अब backward कैसे होता है, ऐसे होता है ना backward। तो forward की जो activation energy होगी in the case of एंडोथर्मिक क्या होगी, ज्यादा। अब इसका क्या होगा, जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, रिएक्टेंट से। और इस केस में होगा क्या, लाइक बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड। चलिए ये देखो, यही है, यही है, देखो जरा, दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। चल अब बात करते हैं, दिस इज द अरेनियस इक्वेशन जिसपे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली ये मेन फॉर्मूला है अरेनियस इक्वेशन का जिसपे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये आना बहुत जरूरी, ठीक। उसके बाद ये कराया था सर ने अरेनियस इक्वेशन का, यस सर। चलिए चलिए गुड। अच्छा अब बात करते हैं कैटलिस्ट, क्या होता है कैटलिस्ट, सानवी, व्हाट डज इट मीन बाय कैटलिस्ट, सानवी। मैम हाँ बोलो। जो किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, कंप्लीट करने के लिए, मैम इंक्रीज कर देता है वो हाँ। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। मैम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है वो विदाउट चेंज खुद में। ऐसे बोले कि जो हमारा कैटलिस्ट होता है, बेसिकली कैटलिस्ट किस लिए यूज होते हैं, जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं ना, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कम स्लो डाउन कर देते हैं या फिर फास्ट कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था लास्ट में, पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या होती है ऋषिता, जो अपने वेरी गुड, अपने आप है ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, मैम जो अपने आप दिया है जा तू कर हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो हम वो ना नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है ना, उसके लिए काहे को कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें। कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस,
नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के जो अपने आप होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि चाय को मैंने ऐसे खुले में रख दिया यूं ही, विदाउट फैन एसी, ठीक है, और एक को मैंने क्या कर दिया, विद एसी कूलर सबके सामने रख दिया, देख कौन सा जल्दी ठंडा हो जाएगा? मैम जो एसी कूलर के सामने है। हमने एक तरह से एसी लाइक एज एन कैटलिस्ट वर्क करेगा कि नहीं करेगा? यस यस मैम। मैम। तो वो क्या कर देगा, उसको जल्दी ठंडा कर देगा, यस मैम। यस है ना? मैम। तो बेसिकली हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो स्पॉन्टेनियस के लिए करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए तो ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है ना, उनको तो धक्का दे के काम करा रहे हैं ना ठीक है ना? तो हम क्या हो जाएगा, अच्छा एक और चीज, जो बेसिकली जो कैटलिस्ट होते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, क्या होती है गिव्स फ्री एनर्जी? मैम ये डिफरेंस होता है इनिशियल स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट तक। सानिया बताओ। useful amount of work done. ओके यस, वेरी गुड, यूजफुल वर्क डन, ठीक है, लाइक जितने टाइम हमने यूजफुल वर्क किया है और उसमें एनर्जी जितनी लूज हुई है, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या कैटलिस्ट का उस गिव्स फ्री एनर्जी पे फर्क पड़ेगा क्या? क्यों साजिया, सर दर्द से क्यों फटा जा रहा है बच्चे, क्या हो गया? मैम इसका सर फट रहा है, मेरा पेट में हो दिया। अरे ना साजिया, टेंशन ना ले भैया, मैं यहीं हूँ मैम प्लीज ना कर दो मैम। मैम आप बोलोगे हम रोज के क्वेश्चंस करके आएंगे, रोज उससे भी एक्स्ट्रा करके आएंगे क्वेश्चंस मैम, टेस्ट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, आराम सर से हम बात करेंगे मैम, सच में हम गारंटी देते हैं कि हम सर को बना लेंगे, जो भी रीजन है आप बताओ तो सही। मैम आप बताओ। कौन रुकेगा? मैम ऑलरेडी जिंदगी खराब दी हुई है ना, आप ऐसे बोल के और खराब मत करो। मैम एक तो बारी बोल दो ना कि नहीं, सारे है दूसरा भी नहीं फटेगा। चलो मैं पढ़ा लूँ अभी। मैम ध्यान नहीं जा रहा। तो दिया मन ही नहीं। पढ़ ले प्लीज। मैम आपको ना हमें पछताना नहीं चाहिए था। अच्छा मैम मैं बोल रही हूँ मैं क्लासेस नहीं लगाऊंगी जवंती की। अरे शांति बेबी, शांति, यही हूँ बाबा, यही हूँ, चलो पढ़े। हाँ हाँ ठीक है ठीक है अच्छा सुनो ना, पढ़ लो, चलो पढ़ लो, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, पढ़ लो, पढ़ो 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 यस पढ़ो। यस मैम। हाँ तो देखो अभी तक जितना भी पढ़ाया, तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये सब कर लिया। अब देखो जरा, अब क्या हो गया, कुछ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इन द सेंस कि मैंने क्या किया, एक तरह से कैटलिस्ट क्या होता है, शॉर्ट रास्ता दिखाता है, किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट तरीका बताता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम अपनी स्कूल जा रहे हैं, एक लंबा चौड़ा रास्ता बना रहे, बीच में एक ब्रिज बना दिया, अब क्या हो गया, लंबा चौड़ा रास्ता छोड़ के ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे अपने स्कूल, जाएंगे कि नहीं, बहुत जल्दी चले जाएंगे, है ना? तो एक तरीके से जो हमारा क्या होगा, जो कैटलिस्ट होता है, ये देखो, जैसे मेरा क्या है, अभी ये रिएक्शन हुई, ठीक है, ये थी मेरी विदाउट कैटलिस्ट, ये थी मेरी विदाउट कैटलिस्ट। अब खुद ही अब बताओगे कि, और ये क्या है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ये मेरी क्या थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब खुद चीज है ना, खुद बताने वाले तुमको, ये दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब मैंने ना क्या किया, कैटलिस्ट इस्तेमाल कर दिया, तो मेरी रिएक्शन क्या थी, जल्दी हो गई भैया, क्या हो गई, जल्दी हो गई। तो देखो जल्दी हो गई तो किस किस चीज पे फर्क पड़ा, जल्दी बताना जरा, किस चीज पे फर्क पड़ा? वेरी गुड, कि जो हमारा थ्रेशोल्ड लाइक हमको इतना ज्यादा एनर्जी का जरूरत था, हमको थ्रेशोल्ड लाइक कितनी हो गई, कम हो गई, लाइक कम हो गई कैटलिस्ट से। और क्या हो गया, जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले इतनी थी अब इतनी सी रह गई, है ना, है कि नहीं? तो देखो जरा इस ग्राफ को पढ़ो जरा, क्या है, Catalyst provides देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट क्या है, इतनी सी है,
और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली जो कैटलिस्ट होते हैं एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को भी रिड्यूस कर देते हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी रिड्यूस कर देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है ना, इससे क्या होगा, मेरा जो पोटेंशियल बैरियर है, एक तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक पोटेंशियल बैरियर है, उसको कम कर देता है। ठीक है, अच्छा चलो भाई, ये सब तो कम हो गई, लेकिन बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा क्या, जब हम पता है कैटलिस्ट बढ़ा देते, कैटलिस्ट लगा दिया तो हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है वो बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन दैट ए e टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियली जो इंक्रीज होगा वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, होगा कि नहीं होगा, विद द रेट कांस्टेंट, विद द रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब ये देखना, दिखाते हैं हम इस चीज को। पहले तो ये देखो कि ये जो चीजें पढ़ाई थी वो सही सब है, कि हम स्मॉल अमाउंट का भी कैटलिस्ट क्या कर देता है, लार्ज अमाउंट के कैटलिस्ट को क्या कर देता है, छोटे छोटे चंक्स में से कर देगा। कैटलिस्ट का क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता ना। ठीक है, अगर कैटलिस्ट क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, बट किसको कैटलाइज नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियस। कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता, लेकिन अगर मेरा कोई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव करना चाहता है, उसको हेल्प कर देगा। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हाँ एक तरीके से मान लो कि जैसे मैं होंगी, मैं क्या करूंगी, लाइक आप लोगों को जेई तक पहुंचा सकती हूँ, जेई मैं नहीं दे सकती, राइट, इस तरीके से। तो आई एम योर कैटलिस्ट, आई एम योर कैटलिस्ट योर। ठीक है, अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी होती क्या है बेसिकली, चलिए भैया, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। आप जैसे आप और हम टकरा गए, ठीक है, अब हमारी और तुम्हारी बात चल रही है, सुनो। अब मान लो कि हम और तुम अच्छे से ना टकराएं तो ना आपको समझ आएगा ना मैं आप में को समझा पाऊंगी। ठीक है, मैं कितना ही समझा लूं आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो कोलिजन नहीं है हम लोगों के बीच में, समझ रहे हो। ठीक है मैम आप अवंती छोड़कर जाना ना, प्लीज है शिवानी, मैम अवंती छोड़कर मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रही। मैम आप क्लास लगा लो ना पहले, उसके बाद हम लगाएंगे। ठीक, Yes, ma'am. सब डरा रहे हैं मुझे। मैम आप प्यार से नहीं मानोगे तो हमको डराना ही पड़ेगा फिर। देवियों सज्जनों, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमको माफ करो। देवी और मैम सज्जनों तो है नहीं, यहाँ पे देवियां ही है बस, और देवियों, देवियां देवियां ही है। मेरी देवियों भवानियों, ठीक है, मुझको बख्श दो। पढ़ा लो आप थोड़ी देर में ना। अपसेट नहीं करो, मेरी बात सुनो। अरे यार मैं तो एंटरटेनमेंट कर रही हूँ, सुन ही नहीं रहे हो, मूर्ख कर रही हो, मैं तुम लोगों को बहुत चिल्ड आउट कर रही हूँ। सुनो अब मैम आप फैला रहे हो। अच्छा, कोलिजन थ्योरी सुनो, कोलिजन थ्योरी सुनो, ठीक है। मैम फिर आप लोग खुद एग्जाम्पल बनाओगे। बेटा जी, मुस्कान बेटा मूड खराब मत कर, सुनो, ठीक है ना, सुन मेरी बात। हाँ, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट तो है कोई सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारा डबल हो, आपस में कंपाउंड बनाना चाहते हैं, ब्रेक होना चाहते हैं, तो वो बोलेगा कि अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो वो आपस में कैसे जुड़ेंगे, आपस में कैसे जुड़ेंगे। मान लो एक नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिवली चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐश्वर्या भी गुस्सा करती है और सानिया भी गुस्सा करती है, इन दोनों गुस्से वालों को मिला दो तो फिर क्या होगा, कोलिजन लाइक कोई मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। क्यों, बेचारों की प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है कि नहीं, ओरिएंटेशन ही नहीं है ना, तो इनकी दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से क्या हो गया कि हमारी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है
जब भी हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो रिएक्टेंट का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस पॉजिटिव नेगेटिव ही आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, है ना। नेगेटिव नेगेटिव को कंबाइन करोगे तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को, तू इधर जा, तू इधर जा, भाग ऐसे ठीक है। तो लाइक एक दूसरे से भागे, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात, अच्छा मान लो आप लोगों को जेई क्रैक करना है ना, तो अभी क्या बोला है, लाइक जेई का ना क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि भाई 60% है या 50% है, इतना लेके आओगे तो लाइक आप लोगों का जेई क्रैक हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या सोचोगे कि मान लो कि अगर 50 या 60% ही हम लोगों का क्या है दे रखा है क्राइटेरिया, तो व्हाई डोंट वी गो फॉर द लाइक 60 और 70% ताकि हम सेफ साइड रहे। सोचते हो ना, लाइक हर कोई सोचता है ना। तो वही हमारा कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब हमें क्या है प्रोडक्ट बनाना है तो जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होगी, ताकि क्या हो वो अच्छे से कोलाइड हो, आपस में क्या हो कंबाइन हो जाए और आपका प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। ये कहती है मेरी कोलिजन थ्योरी। तो कृपया करके इन फैक्टर्स को पढ़ो और देखो क्या मैम ने ये समझाया है सब। मैम ये PZ क्या हुआ? बताएंगे। ये पीजेड होता है हमारा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कि हमारे जो कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ZA भी क्या होता है, दैट इज कोलिजन फैक्टर। कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए हैं। EA दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वेरी गुड, T इज द टेम्परेचर और E क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द रेट कांस्टेंट K, ठीक है। और P क्या हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे कोलाइड हो रहे हैं एट प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखो ये हो गया, अभी ये सब बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मेरा ना फॉर एग्जांपल है CH3Br किसके साथ कंबाइन कर रहा है, OH के साथ। अब क्या है, हम जानते हैं Br भी क्या होता है, नेगेटिव है, OH भी मेरा नेगेटिव है, तो क्या Br OH के साथ कंबाइन हो पाएगा, पहले तो ये बताओ। नहीं ना, ये भी नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो OH क्या करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, ये क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा कार्बन को, और कार्बन से पहले, उससे पहले क्या कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे, कि Br क्या होता है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ से कार्बन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और अलग हो जाएगा। क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अलग हो जाएगा। देखो Br नेगेटिव हो गया और क्या हो गया, OH इसके साथ कंबाइन हो गया, तो क्या बन गया, CH3OH प्लस में Br में, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि अगर भी कोई भी कोलिजन थ्योरी में पहले क्या होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बनना है तो उससे पहले उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, अदरवाइज उनका कोलिजन नहीं, ठीक है। समझो कि ना समझो, मैम समझो। यस मैम। देवियों, ओ देव, यस मैम। यस मैम। यस मैम। या देवियों, प्यारी लाडली बिटियाओ, ठीक है। यस मैम। हेलो। यस मैम। ये ऐसे मुंह ना लटकाओ वरना मुझको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये रिवाइज करो, चलो जल्दी से रिवाइज करो इनको। ये क्या है हमारे फॉर्मूला, जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी देखो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन, मैम आप भी बोल के करो ना इनको। देखो रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर क्या होता है, लाइक माइनस का DA अपॉन DT दैट इज K, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए
फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ नहीं होती ना, तो क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू K होता है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, R इज इक्वल टू K इंटू A, कॉन्सेंट्रेशन 1 है, और R इज इक्वल टू K A स्क्वायर होगा, और nth ऑर्डर के लिए A हो जाएगा। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है, दैट C इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस में KT, सिंपल वाला, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, दैट A इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT, e टू द पावर माइनस KT, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A अपॉन में A नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस KT। अब इसे लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, 1 अपॉन में लाइक क्या है, फाइनल इज इक्वल टू 1 अपॉन में A नॉट इनिशियल प्लस में KT, ठीक है। अब क्या होती है यूनिट बेसिकली, और एक और चीज, जब बेसिकली आपको बोले कि भाई ऑर्डर निकालो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर निकालो, तो वैसे तो बेसिकली जब हम ऑर्डर निकालते हैं दैट इज ना एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है ना, लेकिन उसकी ट्रिक क्या है ऑर्डर निकालने की, कैसे निकालोगे। जो हमारा जीरो ऑर्डर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी क्या होती है, मीटर पर वेरी, सेकंड। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, साइमन इनवर्स, पर सेकंड। सेकंड इनवर्स, इसकी लाइक मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल की पावर n-1 सेकंड इनवर्स, मोल पे डिपेंड करेगा, देखो सेकंड तो है ही, मोल पर सेकंड इनवर्स है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, सिर्फ इसकी यूनिट आपको बताएंगी दैट कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आता है, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, मोल सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट से पता क्या चलेगा हमको, ऑर्डर, पता क्या चलेगा, ऑर्डर, ठीक है। और हाफ लाइफ तो आपको पता ही है, टी हाफ क्या होती है फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए, A नॉट अपॉन में 2K, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है 0.693 डिवाइडेड बाय K। सेकंड ऑर्डर की क्या होती है हमारी 1 अपॉन में A नॉट K, और nth ऑर्डर के लिए तो पता ही, ठीक है। ये आपके क्या थे, मेन फॉर्मूला थे, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस, गिव मी अ सेकंड। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू, जल्दी से देखो, जल्दी बताओ, क्या गैस फ्री एनर्जी पे चेंज होता है क्या, नो मैम। एंथैल्पी पे, मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, थर्ड ऑप्शन। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज की इंक्रीज, ऑप्शन। मुस्कान कहाँ है, मुस्कान कहाँ है, मुस्कान यस मैम। बिटिया कहाँ है, कहाँ है बिट्टू, दिखाई नहीं दे रही, ऊपर। देख ओए देवी जी मुझे माफ करो प्लीज, डोंट बी अपसेट। बता जल्दी मुस्कान, आंसर क्या आएगा उससे, मुस्कान, मैम लगता है वो रो रही है। हम एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। मैम आप मत रो, रहने दो। करती रहने दो, उसको रोने दो। ये बताओ क्या होगा आंसर, मैं ऑप्शन डी, फोर्थ। मैम ऑप्शन थर्ड। अगर हमने कैटलिस्ट डाला है तो फिर सिर्फ जो रिएक्शन होती है उस पर फर्क पड़ता है ना, यस मैम। मैम तो उसकी लाइक ऐसा तो है नहीं कि हीट ज्यादा इवॉल्व होगी या फिर हीट कम एब्जॉर्ब होगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। नो मैम, थर्ड ऑप्शन। हाँ तो रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, देयर इज नो इंक्रीमेंट, देयर इज नो डिक्रीमेंट, नो मे डिक्रीज, क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज। चलिए
इसका आंसर बताइए। फर्स्ट। क्योंकि हमारा क्या होता है डिक्लाइन, किसके लिए, हमारे रेट कांस्टेंट के लिए जब रिएक्शन क्या होती है, डिक्लाइन जा रहा था ना, रिएक्टेंट हमारी क्या होते हैं, कम होते हैं, रिएक्टेंट पर टाइम हमारा क्या होता है, कम होता है। कम। ये बताइए। फोर्थ। मैम डी ऑप्शन, that constantly increase the constantly decreasing activation energy and increasing temperature। मैम डी फोर्थ। मैम डी। क्या बताया था कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक्टिवेशन इंक्रीज हो रहा है, गलत, एक्टिवेशन इंक्रीज हो रही है, गलत। अब यहाँ पे था तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बताइए। मैम ए ऑप्शन, द सेम। सेम क्यों? मैम ऑप्शन बी। बी। किसी को बताया था मैंने, ये लाइक स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा टेम्परेचर पे क्या होता है, लाइक मेरा कोई 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो टेम्परेचर अगर मैं 10 टाइम बढ़ा दूं, लाइक 25 प्लस 10 कर दूं, 35 हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, मेरा डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल। तो ऐसे ही अगर मेरा रिएक्टेंट क्या है, डबल है, तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। डबल। ये बताइए, आंसर मत देखिए क्या है, बट इसको सॉल्व भी कीजिए, फिर मेरे को बताइएगा क्यों है ऐसा। फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट है, तो ये क्या दे रखा है, टी हाफ की वैल्यू दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि 100% कम्प्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपको टी की वैल्यू निकालनी है, वो वाला फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या फॉर्मूला था वो लगाइए। मैम इनफाइनाइट। हाँ वो लेना कैसे, हाँ इनफाइनाइट आएगा, लेकिन कैसे, आंसर बताओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो इसमें टी हाफ इज ऑलरेडी गिवन, ये कितना दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इतना सेकंड, लाइक 1.26 इंटू 10⁻14 सेकंड, टी हाफ दे दिया इसका, है ना। वो बोल रहा है कि 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में D लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे था। तो वो बोल रहा है 100%। एक बार बताओ कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी क्या, नहीं होगी। नो मैम। कुछ ना कुछ तो रहेगा, है ना। कोई भी चीज 100% कंप्लीट थोड़ी ना होती, कोई भी रिएक्शन कुछ तो होगा, कुछ तो बचेगा। लाइक मान लो दो कंपाउंड है, एक तो एक्सेस में है, एक हमारे लिमिटेड, एक फिनिश होगा, एक तो रहेगा, वो बनाएगा तो वो फिर से बन जाएगा। तो 100% तो कंप्लीट हुई ही नहीं है, तो हमारा सीटी क्या होगा, दैट इज
दैट इज, ये क्या होगा, कोई भी कंप्लीट नहीं है, तो हमारी C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 3.00 टी लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी 100% कंप्लीट नहीं होती, इनिशियल तो हमें पता ही नहीं है, 100 है मीन्स यहाँ पे हो जाएगी 0। अब 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो तो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो आंसर शुड बी इनफाइनाइट। ये क्या होगा, ये बताइए मुझे। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन कैसे, जल्दी बताओ। मैम क्योंकि इसमें रिएक्शन कुछ हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में जाता है, कुछ इस टाइप का। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन डी। मैम सेकंड है। बी। मैंने क्या बताया था, हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है बच्चा, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंडेंट होता है, लेकिन एक चीज हमेशा क्या होती है, एक्सेस में होती है। क्या था, जैसे मैंने बोला CH3COOH, अब जब इसे वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, लाइक ये जो वाटर है ये तो एक्सेस में होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे तो इसके मॉलिक्यूल तो कंबाइन होंगे, जब मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे कितने मॉलिक्यूलरिटी आएगी, 1 और 1, लाइक मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी 2 आएगी, लेकिन क्या है, लाइक वाटर इज यूज्ड इन ओनली एक्सेस में यूज होगा कम, लेकिन रिएक्शन सिर्फ इसी का होगा, ठीक है। और ये किस में ब्रेक हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव एंड प्लस में H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। तो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ये वाला बताओ जरा। अच्छा ऑरली पूछूं, अभी ऑरली क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों से। यस मैम। आप लोगों का सॉरी फॉर दैट। चलो लाइक क्वेश्चन है, अगर मेरे को मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करनी है, बहुत सारी स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द सिंपल रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन बैलेंस्ड स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है रिएक्शन की, वो होती है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल स्टेप मींस एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है जब मिनिमम नंबर ऑफ जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं, कोलाइड करते हैं और देखते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। या फिर लाइक फोर्थ ऑप्शन की सारे के सारे सही है। मैम वो सिंगल ऑप्शन सी। सारे ऑप्शन सही। देखो ऑल ऑफ द अबव, लाइक मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, एक सिंपल रिएक्शन होती है जो किसके इक्वल होती है, लाइक जितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे बैलेंस्ड रिएक्शन में, जिसमें हमारे स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं कि नहीं लेते। अभी हमने अभी जो ये क्वेश्चन किया ये वाला, इसमें हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया कि नहीं रहा, लाइक एक ये इसका एक ये इसका, तो मॉलिक्यूलरिटी निकाली कि नहीं निकाली, कि 2 है ना। अब सेकंड ऑप्शन था कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में तो ना क्या बताया था मॉलिक्यूलरिटी, कि ये जो सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी तब निकलती है जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहा है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो हमारी सिंगल स्टेप में फिनिश हो जाती है, ये तो बताया था, है ना। और थर्ड ऑप्शन था कि जो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, कोलाइड करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि हमको कौन सा स्टेप लेना है हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऑब्वियसली यही तो होगा, है ना। तो द ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द करेक्ट। यस। चलिए एक और पूछ रही हूँ कि एक स्टेटमेंट दे रखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है विद राइजिंग टेम्परेचर। सुन लेना, the rate of reaction increase with rise in temperature और with rise in temperature threshold energy decrease होती है। स्टेटमेंट सेकंड ये है,
Like which one is correct and which one is not correct? Ma'am, first is correct. Very good, Rishita. With rise in temperature, threshold energy decrease. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सही है? Yes, ma'am. No, ma'am. मैम डिक्रीज थोड़ी ना होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या डिक्रीज होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी? No, ma'am. फिर मैम सेकंड नहीं है तो। हाँ, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है जब राइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज कब होती है? जब हमारा क्या होता है, बोलो कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तब हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, एक्टिवेशन एनर्जी भी तब डिक्रीज हो रही थी, राइट? यस। अच्छा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कौन बताएगा मुझको, किस तरीके से बनता है सेकंड ऑर्डर का ग्राफ? मैं अगर लाइक टी हाफ वर्सेस अगर कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ निकालूं तो अगर मेरा टी हाफ ऐसे दे रखा है, लाइक इस तरीके से बनेगा विद द कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इस तरीके से बनेगा टी हाफ का विद कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इस तरीके से बनेगा किसके लिए, फॉर द सेकंड ऑर्डर के लिए, टी हाफ विद कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इस तरीके से बनेगा टी हाफ विद सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का। हाँ, सेकंड ऑर्डर का। लाइक दिस इज द फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका सेकंड ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन, ये आपका फोर्थ ऑप्शन। बताइए सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कौन सा बनता? देखिए थोड़ा सा कर्व है, सॉरी। ये तो मेरा पैरेलल है, तो ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर के लिए था ना? जीरो के लिए ऑप्शन। रेट कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, के इक्वल, है ना? और ये दोनों ग्राफ किसके लिए थे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और दिस वन इज फॉर द सेकंड ऑर्डर, दिस वन इज फॉर द सेकंड ऑर्डर। अच्छा, जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे, कैटलिस्ट पे, टेम्परेचर पे, या फिर इन सब पे? हम सब पे। हाँ, सब पे। सब पे। लाइक नेचर ऑफ द रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है भैया? कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, किस तरह का रिएक्शन है उस पे भी रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा, है ना? सब पे डिपेंड करेगा, राइट? यस। अच्छा, जैसे हमने अभी मैंने हाइड्रोलिसिस किया था इथाइल एसीटेट का, ये हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? इसका मतलब होता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन प्रैक्टिकली किस पे डिपेंड करती है? वाटर पर, या फिर वाटर और एस्टर दोनों पे, या फिर सिर्फ एस्टर पे, या फिर एस्टर पे, ये अगर हमारा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा? मैम क्या? जो अभी मैंने बताया था, जैसे हमने CH3COH बनाया था, CH3COH, ठीक है? प्लस में क्या था मेरा? वाटर था, H2O, ठीक है? अब मैं बोल रही हूँ कि हमने क्या बना, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, मॉलिक्यूलर डिवाइड, ये हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर थी। अब ये क्वेश्चन है कि ये किस पे डिपेंड करता है? क्या इस वाटर पे डिपेंड करेगा? हाँ, क्या ये जो लार्ज क्वांटिटी में वाटर है उस पे डिपेंड करेगा, या फिर सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर एस्टर पे क्योंकि ये प्रेजेंट है स्मॉल क्वांटिटी में, या फिर वाटर और एस्टर दोनों पे डिपेंड करेगा? जो ये बना CH3COH किस पे डिपेंड करेगा? मैम एस्टर और वाटर दोनों पे। अच्छा, वाटर पे होगा था, इस पे नहीं है। अच्छा, अभी बता के हटी तभी हाल। CH3COH पे। वेरी गुड। मैंने क्या बोला कि जो हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें हमारा जो एक चीज होती है वो एक्सेस में होती है, ठीक है? जैसे मेरे वाटर था वो एक्सेस होता है, एक्सेस जो होता है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, जो स्मॉल अमाउंट में एस्टर प्रेजेंट है ना उस पर डिपेंड करेगा, ना कि वाटर पे, ठीक है? समझे कि ना समझे? एस्टर और वाटर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ एस्टर अपने आप पे, लाइक खुद सेल्फ मेड आदमी है,
मैं खुद अपने आप अलग हो जाऊंगा, मुझे किसी पानी की जरूरत नहीं। ठीक है, तो जो एक्सेस में है उस पे नहीं, सिर्फ एक्सेस की स्मॉल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा मैम अब नहीं। नहीं मैम नहीं मैम पूछो पूछो पूछो। क्या पूछूं? यस मैम। मैम बात कर बात अच्छा, अगर मैं लाइक डिकम्पोजिशन करूं अमोनिया का, लाइक डिकम्पोजिशन हमारी कौन सी रिएक्शन में होता था? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, किस में होता था पहले बताओ? फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, जीरो ऑर्डर, वेरी गुड मुस्कान। जीरो ऑर्डर में मेरा क्या होता था भैया? डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर में। डिकम्पोजिशन भी बताया था, प्लैटिनम और गोल्ड पर जब हमने किया था डिकम्पोजिशन हुआ था, तो क्या हो गया? दैट इज जीरो ऑर्डर। अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं थर्मल डिकम्पोजिशन कर रही हूँ, किसका? अमोनिया का प्लैटिनम सरफेस पे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं करूं, अगर प्लॉट करूं, ग्राफ प्लॉट करूं कॉन्सेंट्रेशन की अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होती है विद स्लोप, तो हमारा स्लोप किसके इक्वल होगा? जीरो के की माइनस के की वन के, जो हमारा स्लोप बनाता है। लाइक जीरो ऑर्डर है तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनी थी ना, तो किसके हमारा स्लोप बनेगा वो बताओ? हम्म, बोलो बोलो। मैम के पर के कैसे के पे क्या? पहले इक्वेशन बताना जीरो ऑर्डर की, फिर आ जाएगा अपने आप। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन बताओ क्या थी? आर मैम इक्वल्स सी नॉट माइनस सी अपॉन टी। है? जीरो ऑर्डर का ये रिएक्शन तो था कि के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के पे वेरी गुड मुस्कान धीमन। क्या था? माइनस के पे वेरी गुड। क्या था भैया? सी टी, लाइक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नोट। तो क्या था? मैंने अब इस पर आप लोग लगाओ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। m क्या होता है? स्लोप। और m क्या है इसमें? माइनस के। दिमाग लगाओ, बोलो y क्या हो गया मेरा? लाइक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सी टी, और m की वैल्यू इज माइनस के, x की वैल्यू t, और दैट कांस्टेंट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो किस पे डिपेंड करेगा भैया उसका स्लोप? बोलो। माइनस के। नहीं समझ आया? क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे हो? ये शांति क्यों हुई है, पहले तो ये बताओ क्लास में। नहीं हुई शांति। हुई है भाई, बोल ही नहीं रहा। पूछ रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैम बस करो क्वेश्चन। हद हो गई यार, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे बच्चे। मैम इतने सारे तो किए। तो क्या हो गया, थोड़े से और कर लो, थोड़े से मैम और कर लो। हाँ बोल बेटा बोल, चलो बोलो। अच्छा चलो मैम ठीक है, बोलो याद बाबा जी आई। बोलो, बोलो बाबूजी बोलो।